अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुवैरा उबैद है। आज हम साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे सेंसेशन के बारे में, लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है जी। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को लास्ट टाइम नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, तो नर्वस सिस्टम जो आगे जाके हमारे लीड करता है हमारे सेंसेशन को, हमारी परसेप्शन को, हमारी अटेंशन को, यानी कि हम अपने नर्वस सिस्टम को बॉडीली हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंसेशन। सेंसेशन क्या होती है? बेसिकली हमारे पास सेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। सेंसेशन प्रोसेस कैसे होता है? सेंसेशन बेसिकली क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द आपके एनवायरनमेंट में कुछ स्टिमुलाई होते हैं। स्टिमुलाई जो है वो स्टिमुलस का प्लूरल है। स्टिमुलाई मीन्स एनवायरमेंटल आपके ऐसे क्लूज जिनको आप लेते हैं और उन पे आप एक्ट करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ, मैं अपना वोकल कॉर्ड्स को जो है वो एक्टिवेट कर रही हूँ, मैं अपने माउथ सेंसर्स को यूज़ कर रही हूँ, और आप मुझे देख रहे हैं तो आप अपनी आइज़ को यूज़ कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने ईयर्स को यूज़ कर रहे हैं। आपका ये सेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। आपको एक स्टिमुलस मिल रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, आपका ये एनवायरमेंटल क्लू है। तो स्टिमुलस बेसिकली हमारा वो एनवायरमेंटल क्लू होता है जो हमें मिलता है और जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, सेंस करते हैं किसी भी सेंस ऑर्गन से, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। जब एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं तो हम उनको स्टिमुलाई कह देते हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स पे एक ही टाइम में डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट जो चीज़ें जब प्लूरल बन जाती हैं तो वो स्टिमुलाई की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसी तरह हम डिफरेंट एक ही टाइम में मुख्तलिफ चीज़ों पे हमारा ध्यान होता है, हमारा ब्रेन उनको अटेंड कर रहा होता है, तो वो स्टिमुलाई हो जाते हैं। हम डिफरेंट साउंड सुन रहे होते हैं तो वो सब स्टिमुलाई हो जाते हैं। ठीक है। तो मोस्टली हम अपने एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई को अटेंड करते हैं, स्टिमुलस को अटेंड नहीं करते। ये हमारा ब्रेन जो है वो फिर पिक कर लेता है कि हम उसने किस चीज़ को अटेंड करना है। आगे जाके वो मैं आपको अटेंशन में बताऊंगी। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले गैदरिंग कैसे होती है इन्फॉर्मेशन की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है वो आपके 2 ऑर्गन्स को एक्टिव कर रहा है, आपके ईयर्स को और आपकी आइज़ को। आपकी आइज़ देख रही हैं, आपके ब्रेन को मैसेज दे रही हैं कि हम ये देख रहे हैं। आपका ब्रेन उनका इमेज बना के उनको एक कंसेप्ट कर रहा है, एक विजुलाइज कर रहा है, एक इमेज बना के आपकी बॉडी को मैसेज दे रहा है कि ये चीज़ ऐसी हो रही है। इसी तरह आप मुझे सुन रहे हैं, तो यानी ये क्या हो रहा है, आपके ईयर और आपकी आई जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही है, सो दैट आपका ब्रेन जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करे और आपको बताए कि ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। मैं बोल रही हूँ, मैं आप तक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, मैं अपनी पावर जो है वो गैदर कर रही हूँ आप तक लेक्चर पहुँचाने के लिए। ठीक है। तो ये मेरी सेंसेशन जो है वो काम कर रही है, मेरे जो हैं वो माउथ सेंसर्स काम कर रहे हैं, मेरी जो है वो साउंड की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा काम कर रही है, तो मेरा वो ज़्यादा गैदर हो रही है। ठीक है। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट टाइम्स में, एक ही टाइम में भी और डिफरेंट टाइम में भी अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को काम में ला के इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग करते हैं। उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कैसे कि हर सेंसेशन जो है वो जब हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तो हमारा ब्रेन उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पिक करता है। वो ये सोचता है कि अच्छा जी मुझे इसमें से ये पिक करना है और ये साइड पे कर देना है, इस चीज़ को इग्नोर कर देना है, इस चीज़ को अटेंड कर देना है, तो वो उसको हमारा ब्रेन फिर अंडरस्टैंड कर लेता है। और ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे एक बंदे से बात दूसरे बंदे तक पहुंचती है, या एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को जाके एक चीज़ बताता है, या एक स्टिमुलस जो है वो दूसरे स्टिमुलस को लीड करता है। तो ये एक हमारे पास सेंसेशन आप कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर है जिसमें हम इंफॉर्मेशन की जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको गैदर करते हैं। ठीक है जी। हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कि कॉग्निटिव प्रोसीजर होता है। कॉग्निटिव प्रोसीजर क्या होता है? जो कि आपकी थिंकिंग को रिलेट करता है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हमारा ब्रेन वर्क करता है इस चीज़ पे। ठीक है। तो ब्रेन वर्क करता है तो ब्रेन कुछ ना कुछ सोचता है उन वर्क्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, तो इसका मतलब है कि ब्रेन जो है वो कॉग्निटिव प्रोसीजर जो है वो उसको एक्टिव कर देता है। तो आप यानी
एक टर्मिनोलॉजी में ये कह सकते हैं कि सेंसेशन जो है वो एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रांसफरिंग के लिए और गैदरिंग के लिए हमारे पास काम देता है। ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या होता है कि सेंसेशन जो है वो हमें अवेयरनेस देता है फिजियोलॉजिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ। फिजियोलॉजिकल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या हुआ कि आपकी बॉडी ने समटाइम्स आपके पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हुए होते हैं, आपके बॉडी में कहीं पेन होता है तो जो आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं आपके ब्रेन को जाके मैसेज देते हैं कि जी हमें इस जगह पेन है। आपका ब्रेन जो है वो आपको वापस फिर दोबारा मैसेज देता है कि आप इस पेन के नज़दीक जो है वो कोई आप इसको कोई ट्रीटमेंट करें, आप कहीं जाएं। तो ये आपका बॉडी जो है आपको इंटरनल सेंसेशन दे रहा है। एक्सटर्नल सेंसेशन क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हम एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ क्लू लेते हैं। फिजियोलॉजिकल सेंसेशन क्या होती है कि जो आपकी सेंस ऑफ टच होती है, सेंस ऑफ स्मेल होती है, ये आपके ब्रेन से किसी ना किसी बायोलॉजिकल पार्ट से रिलेट करी होती है। जैसे कि हम स्मेल करते हैं तो हमारी जो इधर नर्व्स होती हैं ईयर में वो हमारे ब्रेन की तरफ जाती हैं, तो वो फिजियोलॉजिकली सेंसेशन होती है। ठीक है, हमारे पास ये 3 बेसिक जो हैं वो कैटेगरीज होती हैं कि फिजियोलॉजिकली हम सेंस करते हैं, इंटरनली करते हैं या फिर एक्सटर्नली करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेंसेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले स्टिमुलस की कैटेगरी आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे पास सेंसेशन की। ठीक है, नंबर 1 स्टिमुलस। स्टिमुलस मस्ट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से क्या मुराद है, यहाँ पे हमारी एक स्पेसिफिक टाइप का जो स्टिमुलस होता है वो स्पेसिफिक टाइप की आपकी सेंसेशन ऑर्गन को एक्टिव करता है और वो उस ऑर्गन से आपकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसेशन बनती है। ठीक है जी। जैसे आप एनवायरनमेंट से कोई आवाज़ सुन रहे हैं तो उस वक्त आपका जो ईयर है वो एक्टिव होगा, आपकी आई एक्टिव नहीं होगी। आपका ईयर एक्टिव होगा किस लिए कि वो स्पेसिफिक टाइप का स्टिमुलस था जिसमें आपकी हियरिंग जो एबिलिटी है, जो आपकी हियरिंग सेंसेशन है वो एक्टिव होनी थी, तो हियरिंग ही एक्टिव हुई है, ईयर ही एक्टिव हुआ है। तो स्टिमुलस जो है उसको एक स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि आपकी एक स्पेसिफिक सेंसेशन जो है वो काम करे। अगर आप एनवायरनमेंट से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, एक ही टाइम आप बहुत सी चीज़ों को अटेंड कर रहे हैं तो आपका ब्रेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा और वो ये चीज़ सेंस नहीं कर पाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ को पहले सेंसेशन करना है। तो स्टिमुलस की एक स्पेसिफिक जो है वो एक टाइप होनी चाहिए, एक उसको स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि आपका ब्रेन उसको अच्छे से देख सके। ठीक है जी। उसके बाद इंटेंसिटी की बात होती है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमारे पास कैसे होती है, यह हमारे पास स्पेसिफिक इंटेंसिटी होती है स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन्स के लिए, स्पेसिफिक टाइप के सेंसेशंस के लिए। जैसे हम देखते हैं तो हमारे देखने के लिए ईयर की जो है वो एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी है कि ईयर जो है वो इस डेसिबल की जो साउंड कैटेगरी है उसी को ही सुन सकता है, उससे बिलो वो नहीं सुन सकता। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो एज टू एज या पर्सन टू पर्सन भी डिफर कर सकती है। इसी तरह उस खास सेंसिटिविटी से, इंटेंसिटी से ऊपर भी हमारा जो ईयर है वो नहीं सुन सकता। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई ऊंची आवाज़ होती है, बहुत श्रिल टाइप की वॉइस होती है तो आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है जैसे आपके कान फट रहे हैं और आप जो है वो अपने आप को ये नहीं बता पाते हैं कि ये क्या साउंड है। ठीक है, तो स्टिमुलस की हमारे पास सेंसेशन, अच्छी सेंसेशन के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है स्टिमुलस, और स्टिमुलस हमारे पास बेसिक एलिमेंट भी होता है सेंसेशन का, तो उसकी हमारे पास एक इंटेंसिटी भी होनी चाहिए। ठीक है जी। 3rd नंबर पे हमारे पास आता है ड्यूरेशन। सेंसेशन के लिए जो आपका स्टिमुलस होता है, जो आपकी सेंसेशन एक्टिविटी होती है, उसके लिए आपके पास एक ड्यूरेशन होना चाहिए। ड्यूरेशन कैसे होना चाहिए, ड्यूरेशन को आप ऐसे समझें कि स्टिमुलस जो है वो आपको उसको एक ख़ास टाइम के लिए, एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए एक्ट करना चाहिए कि आप उसको समझें। जैसे एकदम से
आप वीडियो देख रहे हैं, आपके कान में कहीं से एकदम से आपके एनवायरनमेंट में एक तेज़ सी आवाज़ आए तो आपका ब्रेन उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा कि जी आप ये क्या कह रहे हैं, क्या वॉइस है। वो एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड होगी, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होगी, तो आपका ब्रेन आइडेंटिफाई कर पाएगा, अच्छा जी ये किसी की खुशी की आवाज़ है, अच्छा जी ये कोई सैड वॉइस है, अच्छा कोई रो रहा है, अच्छा कहीं बाहर से आवाज़ आ रही है, कुछ है, किसी और की आवाज़ आ रही है, आपके घर में है, आपके घर में है तो आपके घर में जितने लोग रहते हैं किसकी है, ठीक है। तो ड्यूरेशन जो है वो बहुत मैटर करता है कि आपका ब्रेन जो है वो कैसे सेंस कर रहा है स्पेसिफिक स्टिमुलस को, ठीक है। ये कुछ क्लूज होते हैं जिनकी बेस पे हमारा ब्रेन काम करता है। ये स्पेसिफिक क्लूज इस तरह काम ना करें तो हमारा ब्रेन जो है वो चूँकि एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहा होता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है जी। नंबर 4 पे हमारे पास बात आ जाती है स्पैन की। स्पैन और ड्यूरेशन जो है वो एक दूसरे से लिंक करते हैं। स्पैन में क्या होता है कि डिफरेंट स्टिमुलाई जो हैं वो उनके स्पैन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आई का स्पैन जो है वो अपना है, आई ने अपने स्पैन के अकॉर्डिंगली काम करना है, उसने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है, अपने ड्यूरेशन के लिए काम करना है। ईयर है, उसने अपने स्पैन के लिए काम करना है। आपके बॉडी मसल्स हैं, उन्होंने सेंसेशन करनी है, उन्होंने अपनी स्पैन के हिसाब से काम करना है। आपकी बॉडी के पेन रिसेप्टर्स हैं, आप किसी गर्म चीज़ को उठाते हैं, चाय का गर्म कप उठाते हैं तो आपके फ़ौरन जो है वो आपके पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, तो उनका एक अपना स्पैन है। तो आपका हर जो सेंसेशनल ऑर्गन है उसका एक अपना स्पैन है। सेंसेशनल ऑर्गन्स आपके कौन कौन से होते हैं ये मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो कि कहलाती है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड बेसिकली वो लेवल होता है जिस पे आप रिकग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट स्टिमुलाई को, ठीक है। थ्रेशोल्ड की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप होती है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की, नंबर 2 पे होती है हमारे पास टर्मिनल थ्रेशोल्ड, और नंबर 3 पे हमारे पास होती है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड बेसिकली वो मिनिमम लेवल ऑफ अडेप्टिविटी होता है जो आपके पास होता है, जिस पे आप डिफरेंट सेंसेशनल ऑर्गन्स को या डिफरेंट अपने वर्क्स को जो हैं वो एक्टिव करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है एक स्पेसिफिक, जैसे आपकी जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप गर्म चाय का कप पकड़ेंगे तो आपके पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे। अब ये गर्म कप जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत गर्म चाय पीता हो तो उसके रिसेप्टर्स उन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट किया होगा, उनको ये चीज़ फील नहीं होगी कि हम बहुत गर्म पी रहे हैं। उसके मुकाबले में कोई दूसरा बंदा कप को पकड़ेगा तो वो कहेगा ये तो तुम बहुत गर्म कप पी रहे हो, तो ये तुम कैसे पी सकते हो, ये तुम कैसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। थ्रेशोल्ड आपका मिनिमम लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड होता है जिससे आपकी बॉडी ने जो है वो एडजस्ट किया हुआ होता है, ठीक है। उसके साथ आगे हमारी उसकी टाइप्स होती हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये बेसिकली थ्रेशोल्ड से ही रिलेट करता है ये कंसेप्ट, यानी ये मिनिमम आपका लेवल होता है, ठीक है, जिस पे आप 2 साउंड्स को जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो ईयर होता है वो एक ख़ास लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड पे काम करता है। मैंने पहले थ्रेशोल्ड का लफ्ज़ आपको नहीं बोला था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट साउंड्स अगर आपका ब्रेन सुनेगा रिकग्नाइज नहीं करेगा, या अगर बहुत हल्का सुनेगा तो रिकग्नाइज नहीं करेगा। वो बेसिकली क्या होता है कि आपका ईयर आपकी एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड पे काम कर रहा होता है। कहा यह जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो बहुत हल्की साउंड जो है वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते, जबकि एनिमल्स जो हैं वो रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है ह्यूमंस जो हैं वो जिस खास हद तक रिकग्नाइज कर सकते हैं साउंड का, वो उनकी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। उससे नीचे जाके वो रिकग्नाइज नहीं कर सकते, इवन वो सुन भी नहीं सकते। टर्मिनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, वो मैक्सिमम लेवल ऑफ साउंड, वो मैक्सिमम लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड जिस पे आपकी सेंसेशन काम करती है। लाइक अगर आप एक प्लेन में जा रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द इतना शोर होगा कि आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल पे काम कर रही होगी। तो अगर आपके जहाज़ से कोई बर्ड जो है वो टकराएगा या अगर कोई ऐसे हल्का सा क्लिक करेगा तो आपको नहीं सुनाई देगा कि क्या है, तो उस टाइम आपकी थ्रेशोल्ड जो है वो अपने टर्मिनल लेवल पे, अपने मैक्सिमम लेवल पे काम करी होगी। आपका ब्रेन नहीं सुन पाएगा, आपका ब्रेन नहीं एक्टिवेट करेगा आपके ईयर्स को, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत शोर होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड जो है वो आपकी कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। उसके बाद डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड क्या होता है, जिसकी बेस पे हम 2 स्टिमुलाई का जो है वो डिफरेंस देखते हैं। कैसे, अगर एक रूम में आप देखें
10-12 लाइट्स जल रही हैं, ठीक है। तो अगर हम उसमें से एक बंद कर देंगे तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि एक रूम में 2 लाइट्स जल रही हैं तो उसमें हम अगर एक कर देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि होंगी ही 2। इसी तरह अगर आप सॉल्ट मिक्स करें पानी में या शुगर मिक्स करें, ठीक है, एक में 50 ग्राम कर दें, एक में 30 ग्राम कर दें, तो ये थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। लेकिन जब आप वो क्वांटिटीज़ को ज़्यादा कर देंगे, उनका डिफरेंस कम कर देंगे, एक में 50 मिक्स कर देंगे, एक में 55 कर देंगे, तो आपका ब्रेन समझ नहीं पाएगा कि ये जो है वो क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड हो जाएगा, ठीक है जी। थ्रेशोल्ड का हमारे पास ये कंसेप्ट होता है। उसके बाद हमारे पास एक फिनोमेना होता है, आप चाहें उसको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लें, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बोल के बताया भी था। हमारा जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट साउंड्स को, डिफरेंट वॉइसेस को, डिफरेंट विजुअल्स को, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पीपल की भी हो सकती हैं और थिंग्स की भी हो सकती हैं, उनको हमारा ब्रेन क्या करता है, इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है अपने सेंसरी ऑर्गन्स की बेस पे। साउंड्स को कैसे अडेप्ट कर लेता है, ईयर्स को काम में लाते हुए। जैसे कुछ स्पेसिफिक साउंड्स होती हैं, आपको पता होता है कि ये इस चीज़ की साउंड है। जैसे हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो 5 वक्त अजान होती है, तो हमें पता होता है कि जी अजान है, अजान की ये साउंड है, इस वाली स्पेसिफिक मस्जिद से जो है वो ये वाली अजान की साउंड आती है, ठीक है। और अगर बाहर से किसी की आवाज़ आएगी, नेबर में किसी के घर से आवाज़ आएगी तो ये होगी। घर में एक जो हमारे जितने मेंबर्स होते हैं, हमें पता होता है कि ये वाला जो हमारा बंदा है, हमारे जो हमारी सिस्टर है वो इस तरह बोलती है, हमारा ब्रदर इस तरह बोलता है, मदर इस तरह बोलते हैं, फादर इस तरह बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट इस तरह बोलते हैं। तो डिफरेंट साउंड्स जो हैं हमारा ब्रेन उसने उसको अडेप्ट किया होता है। एडेप्टेशन बेसिकली वो फिनोमिना होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो एक प्रोफाइल बना लेता है और वो समझ लेता है और उसके साथ वो सेटअप कर लेता है, अपनी एक टाइप की सेटिंग कर लेता है, ठीक है। वॉइसेस, साउंड्स जो हैं वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की साउंड्स होती हैं, वॉइसेस जो हैं वो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स की होती हैं, यानी कि जानदार चीज़ों की। अगर आप पर्सन की साउंड की बात करेंगे तो वो वॉइस हो जाएगी। अगर आप किसी चीज़ की बात करेंगे, फॉलन लीव्स की बात करेंगे, किसी बिजली के चमकने की आवाज़ की बात करेंगे, बारिश होने की आवाज़ की बात करेंगे, तो वो साउंड होगी। विजुअल्स मतलब कुछ ऐसे सीन्स जो कि आपके माइंड ने याद किए होते हैं और उनको ऑब्जर्व किया होता है कि जी डेली लाइफ में आपने इन इन लोगों से मिलना है, इन इन चीज़ों को देखना है, ये चीज़ें आपने करनी है। तो इन चीज़ों से अगर आप हटेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो एकदम से आपका जो फियर में जो मैंने आपको फाइट और फ्लाइट मोड बताया था वो एक्टिव कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी होती है अडेप्टेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि कुछ पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं, आपको पता है कि चेयर जो है वो उसके 4 लेग्स हैं, एक आर्म है, एक बैठने की जगह है, ये चेयर की कैरेक्टरिस्टिक है। पीपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, किसी का टेम्परामेंट ज़रा हाई होता है, किसी का लो होता है, कोई कूल माइंडेड होता है, कोई ज़रा गुस्से वाला होता है, कोई टेम्परामेंटल होता है, कोई बड़ा ईजी सा कूल माइंडेड टाइप होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी अडेप्टेशंस जो हैं वो आपके ब्रेन ने की होती हैं, सो दैट आपके सेंस ऑर्गन्स को डेली लाइफ में इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े। जब चीज़ें इन चीज़ों से वायलेट करती हैं, इनसे साइड पे जाती हैं, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और वो आपको बताता है कि ये वो चीज़ है जिसे हमने अडेप्ट नहीं किया हुआ, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास बेसिक जो अडेप्टेशन टाइप्स ऑफ सेंसेशंस हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें जस्ट मैं आपको नेम और मेन फीचर्स बताऊँगी। हमारे पास फर्स्ट सबसे पहले जो है वो क्या होती है, नहीं सबसे पहले आप जो है वो विजन को करें। विजन जो है वो कैसे होती है, हम आई से देखते हैं। विजन बेसिकली क्या होती है, ये सेंस ऑफ सीइंग होती है, ये हमारी आई से होती है, ठीक है। हर टाइप ऑफ सेंसेशन जो है वो स्पेसिफिकली एक ऑर्गन से रिलेट कर रही होती है। फर्स्टली हम सबसे पहले देखते हैं विजन। हमारी जो बॉडी में 80 to 90% हमारी सेंसेशन होती है ना, वो हमारी आई से होती है, क्योंकि चीज़ों को हम सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम सुनते हैं, उसके बाद हम टच करते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई और सेंस भी हमारी इन्वॉल्व हो रही होती है, लेकिन बेसिक सेंस जो उसके पीछे होती है वो हमारी आई होती है। जैसे मैंने आपको पेन रिसेप्टर्स की बात बताई, हॉट कप की बात बताई, तो उसमें आपका ब्रेन फील तो करेगा कि वो गर्म है, लेकिन साथ वो देखेगा भी तो सही ना, आपकी आई उस चीज़ को देखेगी कि ये गर्म है। तो हो सकता है आपको गर्म वो
टच करके देखने से पहले आपकी आई ही, आपके ब्रेन ने चूँकि अडेप्ट किया होगा तो आपकी आई ही आपके ब्रेन को बता देगी कि जी ये गर्म है तो इसको टच नहीं करना, सो दैट हम पेन फील ना करें। ठीक है, आपकी 80 to 90% ऑफ आई जो है वो विजन जो है वो आपकी बॉडी आपको दे रही होती है। सेंसेशन का टोटल जो काम है उसका, यानी आप समझें कि 2/3 पार्ट जो है वो आपकी आई कर रहा होता है। ये हमारे पास बेसिक सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है ईयर। ईयर जो है वो हमारे पास विजन के बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेंस है। इसको हम कहते हैं सेंस ऑफ लिसनिंग या फिर ऑडिटरी सेंस, अगर आप इसको टेक्निकल वर्ड में कर लें। और ये कौन करता है? हमारा ईयर। ठीक है, ईयर जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट नंबर पे आता है आई के बाद। ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईयर जो है वो क्या करता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट से उसने डिफरेंट साउंड्स जो हैं वो पिक की होती हैं। वो साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट वाइब्रेशंस पे आपके ईयर में डिफरेंट वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। आपकी बोन्स के थ्रू वो वाइब्रेशन जो हैं वो आपके ब्रेन तक जाती हैं। आपका ब्रेन बताता है कि ये वाइब्रेशन इस साउंड की है, ये वाइब्रेशन इस साउंड की है, और उस साउंड पे आपका ब्रेन उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है जी, तो ये आप इसमें से बस इतना याद रख लें कि ये वाइब्रेशन की बेस पे काम करता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आपका आ जाता है सेंस ऑफ स्मेल, जो कि उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्शन। अगर हम टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा नोज़ करता है। हमारे नोज़ में क्या होता है, 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं। ये हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है, हमारा राइट नोस्ट्रिल होता है। इसमें हमारे पास एक ऑल्फैक्टरी जो है वो मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारे ब्रेन तक जा रही होती है। हम डिफरेंट स्मेल्स को जो है वो रिकग्नाइज कर लेते हैं। ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है, ये खाने की स्मेल है, ये परफ्यूम की स्मेल है, ये किसी चीज़ की बुरी स्मेल है, रास्ते में जाते हुए आ रही है, ये अच्छी स्मेल है। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट स्मेल्स को ऑल्फैक्शन की बेस पे रिकग्नाइज कर लेता है और उनको भी अडेप्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेंस ऑफ टच आ जाती है नंबर 4 पे, जो क्या करती है, हमारी स्किन करती है। ठीक है, स्किन की डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, और मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि पूरी स्किन के अंदर होती हैं। स्किन की लेयर्स भी होती हैं। आप बस इतना याद रख लें कि सेंस ऑफ टच जो है वो स्किन से होती है। स्किन जो है वो एक मेम्ब्रेन की फॉर्म में अल्लाह ने हमारी पूरी बॉडी के ऊपर रखी है। हम अपनी बॉडी के हर पार्ट के ऊपर, हर जगह के ऊपर स्किन को पाते हैं, जिसकी बेस पे हम ये रिकग्नाइज करते हैं कि कोई चीज़ हमें किस तरह से टच कर रही है। ये भी हम टच की बेस पे अपने लेवल ऑफ अडेप्टिविटी जो है वो बना लेते हैं। हमारा ब्रेन देख लेता है कि ये चीज़ ऐसे टच करती है, ये चीज़ ऐसे टच करती है, ये इस तरह का टच है, ये इस तरह का टच है। ठीक है, ये हमारी ये वाली सेंसेशन होती है। उसके बाद हमारी सेंस ऑफ टेस्ट होती है। टेस्ट जो है वो क्या होता है, हमारी टंग डिटरमिन करती है। टंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टंग में जो है वो सॉल्टी, स्वीटिश और हर किस्म के जो है वो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें टंग में हमारे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमारे टेस्ट को डिटरमिन करते हैं कि हम अच्छी चीज़ खा रहे हैं, बुरी चीज़ खा रहे हैं। यानी हम डाइजेस्ट तो चीज़ को बाद में करते हैं, अपने अंदर तो बाद में लेके जाते हैं। हमारी टंग ही हमें बता देती है कि चीज़ जो है वो किस तरह की है, आगे लेके जानी है या लेके नहीं जानी। बाज़ औक़ात जब हम कोई ऐसी कड़वी चीज़ खाते हैं या अच्छी चीज़ नहीं खाते, अच्छे टेस्ट की चीज़ नहीं होती, तो हमारी टंग ही हमें बता देती है कि ये सही नहीं है और मैंने इसको अंदर लेके नहीं जाना, तो हमारी बॉडी जो है वो उसको वापस भेज देती है और हम उसको स्पिट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो टंग जो है वो हमें टेस्ट को डिटरमिन करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक सेंसेशन आ जाती है एक हमारे पास। ऑर्गेनिक सेंसेशन क्या होती है, ऑर्गेनिक सेंसेशन जो है ये आपके जो लिवर होता है, आपका हार्ट होता है, आपके इंटेस्टाइन्स होते हैं, ठीक है, आपके और भी जितने भी आपके बॉडीली सिस्टम्स होते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका हर किस्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो
इन सेंस से, इस वाली सेंस से रिलेट कर रहा होता है। ऑर्गेनिक मीन्स एनी सेंसेशन दैट लीड्स टू ऑर्गन्स, दैट इज कनेक्टेड विद ऑर्गन्स। आपकी यानी पहले तो मैंने आपको अलग अलग बताया था कि आपका ईयर और नोज़ और ये सारी सेंसेशन, तो इस सेंसेशन में जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशंस जो हैं वो मिलके काम कर रही होती हैं। यानी आपकी सीइंग की सेंस भी आ जाती है, टच की भी आ जाती है, आपकी हार्ट पंपिंग की बात भी आ जाती है, आपके इंटेस्टाइन्स की बात आती है, तो इसका मतलब है कि आपकी डायजेशन इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। आपके लीवर की बात आती है, आपकी बॉडी किस चीज़ को किस तरह से लेके जा रही है, किसको डाइजेस्ट कर रही है, किसको नहीं कर रही, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपका ब्लैडर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑर्गेनिक सेंस में आ जाती हैं। उसके बाद लास्ट टाइम पे हमारे पास एक लास्ट सेंस रह जाती है, उसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। वो क्या होती है? वो हमारे पास ये वाली सेंस वो सेंस होती है जिसकी बेस पे हम मूव करते हैं और अपने इर्द गिर्द की जो मूविंग चीज़ें होती हैं उनके बारे में अप्रेजल बनाते हैं, उनको देखते हैं। वो किस तरह से कि ये वाली हमारी जो सेंस होती है ये हमें अपने मसल्स को मूव करने में हेल्प करती है। इसकी बेस पे हमारा ब्रेन जो है वो हमें बताता है कि हमें अपने हाथ को हिलाना है, और अगर हमें अपने हाथ को हिलाना है, अपने हैंड को कौन सी फिंगर को हिलाना है, सारी फिंगर्स को हिलाना है, एक फिंगर को हिलाना है तो कितना हिलाना है, किस तरह से करना है, हमें अपनी लेग को मूव करना है, हमें पूरा का पूरा मूव करके जाना है, ठीक है। ये आपकी बेसिक वो सेंस होती है। तो ठीक है, ये था जी हमारा आज का सेंसेशन का लेक्चर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।